नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 18 जुलाई को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव पर आज दिल्ली में विपक्षी दलों की अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह जेएमएम से सांसद विजय हांसदा और पर्यटन मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी शामिल होंगे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई, जिसमें ममता बनर्जी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। ममता बनर्जी ने ही 22 विपक्षी दलों को राष्ट्रपति चुनाव में एकजुट करने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद हलचल तेज होती दिख रही है। हालांकि इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की गैर हाजिरी से सियासी हलकों में चर्चा का बाजार जरूर गर्म है। रांची हिंसा मामले में पुलिस ने नवाब चिश्ती नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। चिश्ती के कुछ फेसबुक पोस्ट और कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई, जो कई सवाल को जन्म देती है। रांची हिंसा में सोशल मीडिया का साया। नवाब चिश्ती ने फेसबुक को हथियार बनाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और जिला प्रशासन सतर्क रहे। भारत कभी बंद हुआ, मुसलमान वैसे भी जुम्मे को फुर्सत में रहता है। वाटर कैनन, आंसू गैस, डायरेक्ट गोली मारो। ये फेसबुक पोस्ट शुक्रवार को रांची हिंसा वाले दिन नवाब चिश्ती नाम के शख्स ने किए। एक पोस्ट में वो इंटेलिजेंस और प्रशासन को आगाह करता दिखा, तो बाकी के 2 पोस्ट उकसाने और भड़काने वाले हैं। जैसे एक पोस्ट में लिखा है वाटर कैनन, आंसू गैस, क्वेश्चन मार्क और फिर फिंगर मार्क करते हुए लिखा डायरेक्ट गोली मारो। सवाल है, ये डायरेक्ट गोली मारो वाली लाइन किसके लिए लिखी थी? क्या वो दंगाइयों को दिया गया संदेश था? इन सवालों का सच जानने के लिए पुलिस ने नवाब चिश्ती नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि नवाब चिश्ती नाम के इस शख्स के फेसबुक पेज पर कई बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो भी है, जैसे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल अंसारी। जाहिर है, पोस्ट पर सवाल उठ रहे हैं तो नेताओं के साथ चिश्ती के रिश्तों पर भी सवाल उठेंगे। वैसे चिश्ती की सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला ये शख्स 5 जुलाई 2019 को विवेक श्रीवास्तव और दीपक नाम के 2 युवकों पर चाकू से हमले के आरोप में जेल भी जा चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चाकू से हमला भी उसी एकरा मस्जिद के पास किया गया था, जहां से शुक्रवार को नमाज के बाद निकले नमाजियों ने शहर में तांडव मचाया था। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा के कई आरोपियों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। मंगलवार को आरोपियों की तस्वीर वाले पोस्टर राजधानी में कई जगहों पर लगाए गए, लेकिन कुछ देर बाद ही उन पोस्टरों को वहां से हटा लिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। रांची को हिंसा की आग में झोंकने वालों की पहचान के लिए शहर में लगाए गए पोस्टर चंद मिनटों में आनन फानन में उतार लिए गए। यानी राज्यपाल की फटकार के बाद जितनी रफ्तार से पुलिस के आला अधिकारी रेस हुए उपद्रवियों की पहचान के लिए पोस्टर छपवाएं और शहर के चौक चौराहों पर लगाएं, उससे कई गुना अधिक रफ्तार से पोस्टर उतार भी लिए गए। जब तक लोग पोस्टर देखते, आरोपियों को पहचानने के लिए दिमाग पर जोर डालते, प्रशासन के लोग पोस्टर उतार कर चलते बने। अब पोस्टर क्यों हटाए गए, किसके आदेश पर हटाए गए, इसका जवाब पोस्टर उतारने वालों के पास भी नहीं थे। बता नहीं भैया, अरे तो कुछ तो बताया होगा। बाबू सुनो ना, तो नहीं लगाने का आदेश हुआ। नहीं लगाने का आदेश हुआ, पहले लगाने का आदेश हुआ और फिर हटाने का भी आदेश हुआ। शहर की शांति को आग लगाने वालों की पहचान के लिए पुलिस ने 2 पोस्टर बनवाए थे, जिन्हें कई चौक चौराहों पर लगाया गया था। कहा जा रहा था कि पोस्टर को जेएमएम ने ये दलील देते हुए आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टर हटा दिए। लेकिन इस मामले में पुलिस की दलील है कि पोस्टर में कुछ गड़बड़ी थी, जिसे ठीक करने के लिए उतारा गया था और जल्द ही आरोपियों का नया पोस्टर फिर से लगाया जाएगा। दरअसल पोस्टर में कुछ नाबालिग लग रहे थे और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, अधिकारियों ने पोस्टर हटाने का निर्देश दे दिया।
बारे में हमसे फोन आया था, हम लोग पदाधिकारी से बात मेरे फोन आया था। कुछ नहीं जानते, ऊपर का पदाधिकारी से बात लगाए तो फिर उतारे क्यों? कुछ तो आदेश आया होगा ना। अभी नहीं लगाना है, बाद में आदेश आएगा। अभी नहीं लगाना है बोले। थोड़ा देर बाद थोड़ा देर के बाद लगाया जाएगा क्या? ऊपर से आएगा आदेश तो। अभी हटाने को आदेश दिया गया था। रांची हिंसा मामले में पुलिस की व्यवस्था और बाद में कार्रवाई को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने 13 जून को डीजीपी नीरज सिन्हा सहित प्रशासनिक अधिकारियों को राजभवन तलब किया था और उपद्रवियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। इसके लिए उन्होंने उपद्रवियों और गिरफ्तार लोगों की पहचान के लिए पोस्टर लगाने का निर्देश दिया था। 24 घंटे के भीतर पुलिस रेस तो हुई, लेकिन पोस्टर लगाने के साथ ही पुलिस की लापरवाही सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 10 जून को राजधानी रांची के मेन रोड में हुई पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग की घटना के बाद स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। रांची के मेन रोड में लोगों के हलचल के साथ साथ दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। 5 दिन के बाद सखुआ का पत्ता बेच रही महिलाओं ने बताया कि बंदी की वजह से उन्हें घर चलाना मुश्किल हो गया था। बंदी के बाद अब वे बारिश की मार झेलने को मजबूर हैं। महिलाओं से बात की रांची संवाददाता कोमल बहल ने। तो रांची के मेन रोड में स्थिति बेहतर होती जा रही है। सड़कों पर लोगों की हलचल के साथ साथ दुकानें भी लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो सखुआ का पत्ता बेच रही हैं। 5 दिन के बाद ये यहाँ पे दुकान लगा रही है। ऐसे में इनके रोजगार पर कितना असर पड़ा था, इसे लेकर के हम इनसे बात करेंगे। 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद आप दुकान लगा रही है, कितना असर पड़ा रोजगार में बताइए। हम 5 दिन में आज दुकान खोली तो का करवे, इतना दिन कर हम इनका रोजगार चल गए, का करवे। दुकान से हम उधर पधर हम खाए ले लिया। अब आज आए ले लिया, आज तो दुकान में तो अब बरसात आ गए तो का करिए यार। मतलब आप दुकान लगाइए 5 दिन के बाद। एक तो पहले बंदी की मार थी, अब बारिश की मार जो है इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। वो यही कह रही है अपनी भाषा में कि पहले तो 5 दिन ऐसे ही बहुत नुकसान हो गया, उसके बाद अब 5 दिन के बाद जब ये दुकान खोल रही है तो यहाँ पे बारिश की मार जो है इन्हें झेलना पड़ रहा है। घर चलाना कितना मुश्किल हो, कितना घर चलाने के लिए हमें दिक्कत हो रहा है, कितना घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है। 4-5 दिन बंदी थे, अब चला है तो बारिश आ रहा है, कैसे हम लोग घर दूर चलाएंगे, इसी के लिए सोच रहे हैं। इस बीच कैसे घर चलाएंगे हम लोग, कैसे घर दूर चलाएंगे, बच्चे कैसे पालन पोषण करेंगे, मुश्किल हो जा रहा है। देखिए बिल्कुल इस तरह की जब घटनाएं होती है तो सभी के लिए जो है मुश्किल हो जाती है। अगर हम पुलिस की बात करें तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं स्थिति जो है काफ़ी गंभीर होती जाती है, क्योंकि उन्हें पूरे रांची के लोगों का ख्याल जो है उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में हालांकि स्थिति जो है वो सामान्य होती जा रही है और आप हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की जो गतिविधियां है वो ज़्यादा तेज़ हो गई है। छोटी से लेकर के बड़ी गाड़ियों के आवागमन का काम जो है वो लगातार जारी है। लोगों की हलचल भी बढ़ गई है, तो ऐसे में स्थिति जो है सामान्य होती तो जा रही है। हालांकि इस बीच जो है पुलिस के जवान भी जो है वो लगातार मुस्तैद है, उन्हें वो लगातार अलर्ट मोड में है ताकि उस तरह की घटना जो पिछले दिनों हमें रांची में देखने को मिली थी ऐसी घटना ना हो। इसे लेकर के राज्य सरकार काफी गंभीर है और पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पे मुस्तैद है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। रांची हिंसा पर बड़ी खबर आपको बता दें। रांची हिंसा मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची हिंसा मामले में पुलिस को कई अहम सुराग मिले। घटना को अंजाम देने के लिए कई विंग बनाए गए थे। मास्टरमाइंड की ओर से ये पूरी तैयारी की गई थी, जिसमें पत्थर जमा करने, भीड़ जुटाने के लिए टीम थी। मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्माद फैलाने के आरोप में 6 लोगों को चिन्हित किया गया है। तो रांची हिंसा मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, और क्या अपडेट? जी बता दें कि पूरे मामले में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिसमें जाहिर तौर पर ये भी बातें सामने आई है कि कई विंग जो हैं वो उस वक्त कार्यरत थे जिस वक्त ये हिंसा भड़क रही थी। और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो करीब 10 दिनों से ज्यादा दिनों से ये कहा जाए तो पूरी तरह से तैयारियां की जा रही थी। कई विंग बनाए गए थे जिसमें भीड़ इकट्ठा करना, सोशल साइट्स पर भी लोगों को भड़काना और तमाम चीजें जो उस भी लोग
किसी तरह से एकजुट रहे, हिंसक रूप दिया जाए प्रदर्शन को, इन तमाम चीजों को लेकर पूरी तरह से तैयारी की गई थी और इसे लेकर कई लीड जो है वो पुलिस को भी मिले हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा सोशल साइट्स पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से भड़काऊ पोस्ट जिन्होंने वायरल किए थे उनके खिलाफ 6 लोगों को करीब करीब पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ भी अब विधि सम्मत कार्रवाई करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। ओम प्रकाश, अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जाहिर सी बात है जांच भी आगे पुलिस की चलती चली जा रही है। ये सब पूरे मामले को देख रहे हैं, जांच की प्रक्रिया को देख रहे हैं, तो कहां तक ये डेवलपमेंट अब तक पहुंच चुका है और क्या मास्टरमाइंड जिसकी बात लगातार की जा रही है कि एक मास्टरमाइंड ने इस पूरी तैयारी कर रखी थी, क्या उन तक पुलिस पहुंच पा रही है? जी, इस मामले में पुलिस को कई लीड्स को मिले हैं, लेकिन अब तक पुलिस जो मास्टरमाइंड है उस तक नहीं पहुंच पाई है और न ही अभी तक कोई ठोस जो पुख्ता सबूत हैं या फिर पहचान की बात की जाए तो वो अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन इसका दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और जो भी मास्टरमाइंड है, इसके जो मुख्य साजिशकर्ता उन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस के पास कब तक ठोस साक्ष्य आ पाते हैं और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कब तक आगे पाती है। वहीं अगर बात की जाए तो इस उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान काफी हद तक पुलिस के द्वारा की जा रही है और कई लोगों की पहचान भी कर दी गई है और कहीं न कहीं कहा जाए तो आने वाले दिनों में पूरे मामले को लेकर कई बड़े खुलासे भी होने के आसार जो हैं वो अब उसके तार जो हैं वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खदान लीज मामले में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया है, जिसपे राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि हेमंत सोरेन जितना चाहे भाग लें, परिणाम क्या होना है उन्हें भी पता है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वर्तमान में जो राज्य के हालात हैं उसे देखते हुए निर्णय लिया गया है और अगली तारीख में वो अपनी बातें रख देंगे। जहां तक मीडिया में खबरें आई हैं तो चुनाव आयोग ने उन्हें आखिरी बार समय दिया है। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी जितना भी इस इशू को टाल लें, लेकिन अंत में क्या होना है उन्हें पता है, इसलिए वो समय लेकर बार बार भाग रहे हैं। एक अंतिम तिथि दिया है तो हमें लगता है उस अंतिम तिथि में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से जो भी प्रतिनिधि होंगे वो चुनाव आयोग में जाकर के, उनके समक्ष जाकर के अपना जो प्रतिवेदन है उसको समर्पित करने का काम करेंगे। और इसी बीच गढ़वा से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां कांडी प्रखंड में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर कांडी प्रखंड में प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव में एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे का लालच देने का आरोप लगा है। इनके पास से 99,500 रुपए कैश जब्त किए गए। वहीं कई लग्जरी कार भी जब्त की गई है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इन पर चुनाव में वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगा है। हमें उतना जानकारी नहीं है, आप हमें जैसे आदेश के अनुसार दिया गया है आप सीनियर पदाधिकारी से पूछ सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज भी दिल्ली में ईडी की पूछताछ जारी रहेगी और इसे लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने नाराजगी जताई है। साथ ही कहा है कि उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी से केंद्र सरकार डर गई है। निश्चित रूप से देखिए, ये प्रोटेस्ट एक प्रतिकार है। जिस प्रकार से एक तरफा एक आपातकालीन स्थिति जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये पूछताछ चालू है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़े होते हुए यहाँ पर उनके जिस प्रकार से 2 दिन से आपने देखा कि घंटों उनके साथ में पूछताछ चल रही है और ऐसा केस है जिसके बारे में पूरी बैकग्राउंड आप जानते हैं। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस ये करके ड्रामा कर रही है। अगर ये ड्रामा होता तो इतनी पुलिस और ये लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ पर हमको अपने खुद के कार्यालय में आने के लिए और पुलिस की इतनी बड़ी छावनी पार करके आना पड़ रहा है। ये अपने आप में दर्शाते किस प्रकार से सरकार डरी हुई है।
सिमडेगा में कोलेबिरा के जंगलों पर लकड़ी माफिया की बुरी नजर पड़ी हुई है। यहां दिन दहाड़े ही जंगलों की कटाई की जा रही है। यहां गांव वालों को पैसों का लालच देकर टिम्बर माफिया बड़े पेड़ों को कटवाते हैं और फिर इसका बोटा बनाकर तस्करी की जाती है। न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें सरेआम माफिया की ओर से हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है, साथ ही उसका बोटा भी बनाया जा रहा है। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद तस्करों की सच्चाई जनता और सरकार तक पहुंचाना है। एक तरफ जहां सिमडेगा के जंगल साफ हो रहे हैं, वहीं वन विभाग इस मामले में खानापूर्ति में जुटा हुआ नजर आता है। इस काले धंधे में शामिल तस्करों पर वन विभाग की ओर से कोई कारगर कार्रवाई नहीं होती है। वहीं डीएफओ कार्रवाई के नाम पर अपनी पीठ खुद ही थपथपाते दिखते रहे हैं। और ये दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जंगल में खुलेआम पेड़ों की कटाई की जा रही है, फिर उसका बोटा बनाया जा रहा है और उसके बाद इसकी तस्करी की जाती है। वन विभाग को इसके बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन अब तक कारगर कार्रवाई नहीं हुई। वन विभाग सतर्क है और लगातार हम लोग गश्ती दिन रात भी कर रहे हैं, दिवारात्रि, जिसके कारण ही हम लोग को ये सफलता मिल रही है। और जैसे ही हम लोग को सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त होता है, हम लोग तुरंत अपने जो भी हमारे पास रिसोर्स है, संसाधन है, तुरंत हम लोग मूव कर जाते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, जो कटी हुई लकड़ी है, देखिए इसका यहाँ पर बोटा बनाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जनता और सरकार के सामने ये सच्चाई आ सके। दिन दहाड़े जंगल की कटाई हो रही है, उसे रोका जा सके। बड़े पेड़ों पर ये अवैध कटाई जो है धड़ल्ले से जारी है। महंगी लकड़ियों की यहाँ पर तस्करी की जाती है। और इसी बीच गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां अपराधियों ने एटीएम को उड़ा दिया है। एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, एटीएम उड़ाकर ले गए चोर। यहां बताया जा रहा है कि डुमरी प्रखंड में एक्सिस बैंक का एटीएम लेकर लुटेरे भाग रहे थे, तभी एसडीपीओ की गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और गाड़ी अनियंत्रित होकर बगल के पोल से जा टकराई। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि लुटेरे इतने बेखौफ हैं कि बीच बाजार में एटीएम उखाड़ कर लेते जाते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहीं से एटीएम को उखाड़ कर साथ में ले गए। यहाँ जानकारी मिल रही है कि जब ये इसको उखाड़ कर ले जा रहे थे तो एसडीपीओ की गाड़ी वहां से गुजर रही थी और तभी टक्कर हो गई। आप अंदाजा लगाइए कि अगर वहां से एसडीपीओ की गाड़ी नहीं गुजरती तो आराम से फरार हो गए होते। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी एजाज अहमद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। एजाज, क्या है पूरा मामला, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी, आपको बता दें कि ये जो मामला है डुमरी प्रखंड के इसरी बाजार का है, जहां पर एक्सिस बैंक का जो एटीएम था उसे कुछ अपराधी, बताया जा रहा है 3 की संख्या में अपराधी आए हुए थे और उसे सक्सेसफुली एटीएम को उखाड़ करके वो लेकर भाग रहे थे। लेकिन उसी दरमियान यह एक कोइंसिडेंस था कि एसडीपीओ की भी गाड़ी आ रही थी और उसी से उनकी टक्कर हो गई और अनियंत्रित होकर के जो अपराधी का गाड़ी था जिसमें एटीएम लेकर भाग रहे थे, वह जाकर के बिजली के खंभे से टकरा गया। जिसके बाद अनियंत्रित होने के बाद वो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आज से कुछ दिन पूर्व जो धनबाद के तोपचांची में एक एटीएम को चोरी करके जो गिरिडीह के अटका में फेंका गया था, उस मामले में भी बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों का हाथ था। उस मामले भी इन लोगों से जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से एटीएम जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है कि किस प्रकार से एटीएम को इन लोग अपने उखाड़ते हैं और लेकर भागते हैं, इन लोगों का एक अलग ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से एटीएम को उखाड़ा जाए। और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार धड़ल्ले से एटीएम को उखाड़ रहे हैं और लेकर के भागने का काम कर रहे हैं। लेकिन खैर अच्छी बात यह है कि एसडीपीओ की गाड़ी से टकराई और अपराधी कब्जे में आ गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि कानूनन उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए एजाज, लगातार ऐसी घटनाएं जो हैं साफ तौर पर सामने आती हैं, तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानी जाए? क्या एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने? बिल्कुल
पुलिस प्रशासन के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरह से लूटपाट को कैसे रोका जाए, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आज एसडीपीओ के गाड़ी से अगर नहीं टकराती तो ये भी मामला आज रफा दफा होने के कगार पर था और अपराधी पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एजाज। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। गढ़वा, गिरिडीह, लातेहार के कुछ भागों में वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा में भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ यहां आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है। लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है। तो मौसम विभाग ने ये बड़ी चेतावनी दी है। और चलिए, देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में बात करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज़ 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छेड़छाड़ और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक